Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you are fine. Today we start our work with maths book class 3. Open your page number 182. As you know, we start our new chapter geometry. In this unit we learn identify point, line, segment, ray, classify figure according to numbers of side, rectangle, square and triangles. इन सब टॉपिक को हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई 2D शेप्स. 2D शेप्स कौन सी होती हैं जिसकी लेंथ और विड्थ हो उसको हम 2D शेप्स बोलते हैं. लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल्स, इनको हम 2D शेप्स बोलते हैं. टू आइडेंटिफाई 3D शेप्स. 3D शेप्स जिसकी हाइट, लेंथ और विड्थ हो उसको हम 3D शेप्स बोलते हैं. इनको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं. जिन शेप्स को हम दोनों तरफ से देख सकें उसको हम 3D शेप्स बोलते हैं. लाइक क्यूब, क्यूबिट, स्फेयर, कॉन एंड सिलेंडर, इन सब शेप्स को हम 3D शेप्स बोलते हैं. नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेट एंड कर्व लाइन. स्ट्रेट और कर्व लाइन कौन सी होती है? इस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. जो बिल्कुल सीधी हो उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं और जो कर्व शेप में आ जाए उसको हम कर्व लाइन बोलते हैं. तो ये कर्व लाइन है. इज डेट क्लियर? नाउ मूव ऑन जो पेज नंबर 183. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेज, इन तीनों में क्या फ़र्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट. अ पॉइंट इज़ अ ज्योमेट्री रेफर टू अ लोकेशन इट शो एज अ डॉट. ज्योमेट्री में पॉइंट जो है वो लोकेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसको हम एक डॉट से जाहिर करते हैं. इसको हम एक डॉट से जाहिर करते हैं. जैसे ए है, ए की लोकेशन है, इसको हमने एक डॉट लगाकर जाहिर कर दिया. जैसे सी की लोकेशन है, सी को हमने डॉट लगाकर डिनोट कर दिया. ज्योमेट्री में जो है हम लोकेशन को जाहिर करने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स को यूज़ नहीं करते. इज़ डेट क्लियर? नेक्स्ट लाइन. अ लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट ज्वाइनिंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन बोथ साइड्स. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन का मतलब है हमने एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में सीधी लाइन लगानी है. फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी. यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, मगर ये देखिए लाइन जो है वो इससे भी बाहर है और लाइन बी के पॉइंट से भी बाहर है. इट मीन्स आपने बस स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट वे में लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है. इज़ डेट क्लियर? नेक्स्ट लाइन सेगमेंट. अ लाइन कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर ऑन बोथ साइड्स. लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि लाइन जो है वो हम स्ट्रेट वे में जितनी मर्जी बड़ी लगा सकते हैं, मगर लाइन सेगमेंट में हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट रखते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट पे डॉट लगाएंगे और एंडिंग पॉइंट पे डॉट लगाएंगे. स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया और एंडिंग पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया. तो हमने ए से स्टार्ट किया और बी तक हमने लाइन ड्रॉ करनी है. हमने अपने स्केल की मदद से ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ कर दी. इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. यहाँ तो हम इसको बी से बाहर निकालेंगे और ना ए से बाहर निकालेंगे. इज़ डेट क्लियर? नाउ मूव ऑन जो पेज नंबर 184. रे. अ रे इज़ अ सिमिलर टू अ लाइन सेगमेंट. रे जो है वो लाइन सेगमेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है, बट विद वन एंड पॉइंट एट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन. मगर इसमें एक फ़र्क है. रे जो है वो लाइन सेगमेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है, मगर इसमें एक फ़र्क है कि इसका एक एंडिंग पॉइंट होता है. लाइन सेगमेंट में 2 एंडिंग पॉइंट थे, मगर रे में एक एंडिंग पॉइंट होता है. तो हमने ए से स्टार्ट किया, ए इसका एंडिंग पॉइंट है, और बी की तरफ लाइन जब हमने ड्रॉ की तो हम बी तक जितनी मर्जी बड़ी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका एंडिंग पॉइंट एक है. इज़ डेट क्लियर? ड्राइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग आर रूलर. हमने स्केल की मदद से लाइन को कैसे ड्रॉ करना है? ड्रॉ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. हमने 4 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगानी है अपने स्केल की मदद से. जैसे फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास ये स्केल है, आपने सेंटीमीटर से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. तो मैंने ये देखें, इन्होंने स्केल की मदद से 0 पे पॉइंट लगाया, एक 0 पे पॉइंट लगाकर दूसरा हमने 4 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ करनी थी. हमने अपने स्केल से 0 से स्टार्ट किया और 4 तक एक पॉइंट 0 पे लगाया और दूसरा पॉइंट 4 पे लगाया. एक पॉइंट 0 पे लगाया, दूसरा 4 पे लगाया और हमने स्केल की मदद से इसको एक लाइन ड्रॉ कर दी. इज़ डेट क्लियर? नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 186. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल का मतलब होता है मतवाजी, जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो. उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये एक लाइन लगी है और एक ये लाइन है. ये दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, एक दूसरे के मतवाजी हैं. इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये लीडर है, इसकी दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है ना, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, तो इसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. जैसे ये फ़ोटो फ्रेम है, इनकी भी लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी?
एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। जैसे आपकी रोड है, तो रोड बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाती है ना, तो वो भी एक दूसरी रोड के पैरेलल है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे, देन वी मूव आवर क्वेश्चन। टिक द शेप्स विच हैव पैरेलल साइड। आपने उन शेप्स को टिक करना है जिनकी पैरेलल साइड हैं, जिनकी साइड्स आपस में आमने सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाली शेप की लाइंस पैरेलल्स हैं, इसलिए उसको हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट वाली लाइन की देखें, नेक्स्ट वाली शेप की लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं है, इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाली शेप की लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये देखिए आमने सामने हैं, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। सर्कल की लाइंस पैरेलल हैं ही नहीं, उससे नेक्स्ट वाली की जो है वो लाइंस देखें पैरेलल हैं, इसलिए मैंने उसको टिक कर दिया। नेक्स्ट वन की भी लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए मैंने उसको टिक कर दिए। देखें दोनों की लाइंस पैरेलल हैं, इट मीन्स ये पैरेलल शेप है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। और लास्ट वन की लाइंस पैरेलल नहीं है, इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे। इज डेट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, राइट 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस डेट कैन यू फाइंड इन योर क्लासरूम। आपने अपनी क्लासरूम के अंदर मौजूद 6 सेट्स लिखनी हैं जो पैरेलल, जिनकी लाइंस पैरेलल हो। जैसे आप लोग अपनी क्लासरूम में नहीं बैठे, तो आप लोगों ने क्लासरूम को इमेजिन करके इस क्लासरूम के अंदर मौजूद चीज़ों को लिखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लासरूम के अंदर क्या मौजूद होता है, टेक्स्ट बुक होती है ना, आपकी बुक क्लासरूम के अंदर मौजूद होती है ना, तो एजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक, एजेस का मतलब होता है किनारे, कॉर्नर्स। एजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक के किनारे। जैसे देखें ये लाइंस आपकी टेक्स्ट बुक है ना, तो टेक्स्ट बुक के जो हैं वो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो इसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट, एजेस ऑफ द बोर्ड, आपकी बोर्ड के किनारे। एजेस ऑफ द डेस्क, आपकी डेस्क के एजेस। एजेस ऑफ द डस्टर, आपकी डस्टर के एजेस। एजेस ऑफ द नोटबुक, आपकी नोटबुक के एजेस। एजेस ऑफ द कबर्ड, आपकी कबर्ड के एजेस। तो आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके पास पैरेलल हों और आपकी क्लासरूम के अंदर मौजूद हों, आपने इमेजिन करके लिखना है। इज डेट क्लियर? नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ईच ऑफ दीज शेप। इन शेप्स के आपने नेम लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, या आपने बुक पे एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। इन सब शेप्स के नेम राइट करने हैं। इज डेट क्लियर? नेक्स्ट, ट्राइंगल्स। शेप्स विद 3 साइड्स एंड 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्राइंगल्स। जिन शेप्स की 3 साइड्स हों उनको हम ट्राइंगल्स बोलते हैं। दे हैव 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स। जिनकी 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स हों उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल हमारे पास 3 वे में होते हैं, 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे ये साइड है, और ये जो कॉर्नर है ना, इस किनारे को हम बोलते हैं कि ये ट्रायंगल का कॉर्नर है। तो जौन सी शेप्स, जिस ट्रायंगल की कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, ये देखें एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, 3 साइड्स हो गई, और ये 3 साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल नहीं होती उसको हम स्केलियन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं इसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं। और ये जो मैंने सर्कल लगाए हैं ये इसके कॉर्नर्स हैं, ये और इसके कॉर्नर्स हो गए, और ये इसकी साइड्स हो गई। क्लियर? नेक्स्ट वन, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों इसको हम इक्वलेटरल्स बोलते हैं। जिसकी 3 साइड्स 1 2 3, ये 3 साइड्स हैं ना, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम इक्वलेटरल्स बोलेंगे। इसके तीनों कॉर्नर्स भी इक्वल हैं। इज डेट क्लियर? नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 189। क्वाड्रिलेटरल्स। जिन शेप्स की 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल शेप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरालेलोग्राम और काइट। इनकी 4 साइड्स हैं, इसलिए इसको हम क्वाड्रिलेटरल शेप्स बोलते हैं। जैसे ये है स्क्वायर, आई एम अ स्क्वायर, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। इसकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर्स हैं, और 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास क्या आ गई, इसकी साइड्स। क्लियर? नेक्स्ट है आई एम अ ट्राइंगल, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। आई एम रेक्टेंगल, 1 2 3 4, 4 इसकी साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हैं, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। इसी तरह रोम्बस के भी 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं और 1 2 3 4 साइड्स हैं। पैरालेलोग्राम के भी 1 2 3 4 साइड्स हैं और 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं। काइट के भी 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं और 1 2 3 4 साइड्स हैं। इज डेट क्लियर? इसको आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 190। पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स हैं उसको हम पॉलीगॉन शेप्स बोलते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन, इनकी 1 4 5 6 जितनी भी हम साइड्स बनाना चाहें उतनी बन सकती है। जैसे पेंटागन है उसकी 1 2 3 4 5 साइड्स होती हैं और 1 2 3 4 5 कॉर्नर होते हैं। इसको हम बोलते हैं पेंटागन। जिसकी 5 साइड और 5 कॉर्नर्स है उसको हम पेंटागन बोलते हैं। पेंटा जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है 5। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन की 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं और 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं। इसको हम बोलते हैं हेक्सागन। क्लियर? नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है जिसकी 8 साइड्स और 8 कॉर्नर्स है उसको हम ऑक्टागन बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं और 8 साइड्स है, इसको हम ऑक्टागन बोलते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।